आचार्य रमन महर्षि। अपने देश में बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने जन सेवा एवं राष्ट्र सेवा हेतु अपना जीवन समर्पित किया। जनता के साथ रहे, उनके सुख दुख में सहभागी बने और लोगों के दुख का बोझ हल्का करने का प्रयास उन्होंने किया। महर्षि रमन ऐसे ही महापुरुष थे। आम जनता के सुख और दुखों को आपने अपना माना और आप उसमें सहभागी भी रहे। महर्षि रमन का जन्म तिरुचुली नामक तमिलनाडु में से एक छोटे से गांव में सन 1879 में हुआ। आपका बचपन का नाम वेंकट रमन था। आपके माता पिता दोनों ईश्वरीय भक्त एवं बड़े ही दयालु मन के थे। आपका बचपन का जीवन बिल्कुल सादा और छोटे बच्चों के जैसे खेलकूद वाला ही बीता। हट्टा कट्टा मजबूत शरीर तथा तेजस्वी सूरत जो थी आपकी, पढ़ाई में मन कुछ खास नहीं लगता था। फिर भी कुलोतुंग रचित पेरी पुराण तमिल कविताओं में से एक कविता आपने पढ़ी थी। उन कविताओं में शैव संतों का वर्णन हुआ था। शैव संतों की कथाओं ने आपके मन पर ऐसा गहरा असर छोड़ा था। क्या मैं उन संतों जैसा बन पाऊंगा? ऐसी आशा आपके मन में उभरी। उसी छोटी सी आयु में आपने ईश्वर की मौन आराधना आरंभ की। एक बार आपके घर में कुछ मेहमान पधारे। पूछताछ करने पर पता चला कि वे अरुणाचल से आए हैं। उत्सुक वृत्ति से आपने अरुणाचल के संबंध में सवाल करने शुरू किए। अरुणाचल कहाँ है? मेहमान महोदय को उनकी उत्सुकता बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा, तुमने तिरुवन्नामलाई का नाम सुना है? वही अरुणाचल है। उसी क्षण आपने तय किया कि किसी भी हाल में कम से कम एक बार आप वहां जरूर जाएंगे। एक दिन कठोर निश्चय मन में धारण करते हुए चुपचाप घर छोड़कर निकल पड़े। विदा होने से पहले भाई के नाम उन्होंने पत्र लिखा, मैं परमात्मा ईश्वर की खोज के लिए जा रहा हूं, मुझे खोजने का प्रयास ना करें। वहां पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मीलों पैदल चले। आखिरकार वो तिरुवन्नामलाई पहुंच ही गए। मन में आनंद का फुहार सा झूम रहा था। दौड़ते दौड़ते आप मंदिर में पहुंचे। मंदिर खुला था। आप बड़े हर्ष से परमेश्वर के सामने खड़े थे, जिसकी खोज में आपने जी तोड़ मेहनत की थी। अभी तो सिर्फ मूर्ति का दर्शन हुआ था, तब जाकर कठोर साधना सचमुच शुरू हुई। ईश्वर चिंतन में खो जाते, उसमें एकाकार हो गए तथा इस चिंतन के माध्यम से खुद ही पूछे हुए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं मिल गया। एकांत साधना छोड़ जन कल्याण का कार्य करने का आपने संकल्प किया। लोगों के दुख मिटाना, उनकी समस्याएं सुलझाना, ऐसा निश्चय आपने किया। ऐसे कार्य का आरंभ करते ही लोग लगातार आपसे मिलने आने लगे। अपनी अपनी व्यथाएं सुनाते और आप उनका निवारण करते। कभी कभार लोग ईश्वर, आत्मा, परमात्मा आदि के संबंध में भी सवाल किया करते थे। हर एक व्यक्ति के अनुरूप समस्याएं, प्रश्न भिन्न थे। फिर भी आप सभी को संतोषजनक उत्तर दिया करते थे। असल में आपसे बातचीत करने से लोगों को अंदरूनी शांति का एहसास होता था। आपकी समझाने की शैली अनोखी थी। आपके इन अद्वितीय गुणों के कारण लोग आपको महर्षि तथा भगवान कहकर पुकारने लगे और आप वेंकट रमन की जगह रमन महर्षि के नाम से पहचाने जाने लगे। श्रद्धालु भक्तों की असीम भीड़ आपके दर्शन करने और साथ ही अपनी समस्याओं का, दुखों का निराकरण करने उमड़ने लगी। कुछ अवधि बाद रमन महर्षि के शिष्यों की प्रेरणा से पर्वत शिखर पर एक आश्रम स्थापित किया गया। उसे रमणाश्रम कहा जाने लगा। वहां एक मंदिर का निर्माण किया गया, जहां लोग देश विदेशों से भी दर्शन करने के लिए आने लगे। आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करने की भारी संख्या में लोग वहां उमड़ पड़े। इस प्रकार
रमनाश्रम ये आध्यात्म का एक सुविख्यात केंद्र बन गया। जब आश्रम की ख्याति बढ़ने लगी तो कुछ बुरी आदतों के लोगों ने आश्रम में चोरी करने की सोची। एक दिन शिष्यों का वेश धारण करके चोरों की टोली आश्रम में दाखिल हुई और आश्रम में से सभी कीमती चीजें चुराकर लेकर जाने लगे। एक चोर ने तो महर्षि को चांटा तक भी लगा दिया। शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। शिष्यों ने कहा, महर्षि, इसे कड़ी सजा करने की अनुमति दीजिए। आपने शिष्यों से कहा, सांप का स्वभाव दंश करने का होता ही है, बिच्छू का डसने का तो बैल का सींग मारने का। क्या हम भी उन जैसे बन जाएं? चोरी करना ये चोर का धर्म है, तो क्षमा करना अपना धर्म है। क्षमा करने में ही सच्ची मानवता है। इसको छोड़ दो। चोर की ओर मुड़कर बोले, तुम्हें तसल्ली हुई या नहीं? अगर नहीं तो मुझे और पीट सकते हो। ऐसा बोलते ही चोरों को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी चोरी कबूल की और क्षमा याचना की। जो कोई गलती करता है उसे माफ करना ही चाहिए, ऐसा आप कहा करते थे। अपने ही दांतों से अपनी अगर जीवा कट जाए तो क्या हम अपने दांत तोड़ते हैं? बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि दूसरे आदमी को मनाते समझाते उसमें सुधार करे, उसे भला आदमी बनाए। आपने चोरों को जाने दिया, इसके लिए आपके मन में जरा भी मलाल न था। आपने हंसते हंसते अपने शिष्यों से कहा, इन चोरों ने मेरा बड़ा अच्छा पूजन किया। रमन महर्षि कहा करते थे, आदमी को अपने कार्य में, व्यवसाय में कार्यरत रहना चाहिए। उच्च कोटि का मुक्ति मार्ग रमन महर्षि ने दिखाया है। इस कहानी से हमें बोध मिलता है, क्षमा करना यह मानव का परम धर्म होना चाहिए। साधारण व्यक्ति के लिए भी इस कोटि का मुक्ति का मार्ग रमन महर्षि ने दिखाया है।